बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग की सामग्री विषय गणित लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए, और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। चलिए देखते हैं लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग की सामग्री विषय गणित कक्षा 8वीं सत्र 2022-23 के लिए। इसमें आज हम आपको वर्कशीट 13 बताएंगे। देखिए, वर्कशीट 13 में क्या कहा है, बड़ी संख्याओं को घातांकी रूप में लिखना। जो बड़ी संख्या होती है उनको घातांकी रूप में कैसे लिखना है, इस वर्कशीट में आपको बताया गया है। चलिए देखें और समझें क्या दिया। बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, जिससे इन संख्याओं को सरलता से पढ़ा, समझा और तुलना की जा सकती है। देखिए, यहाँ पे कुछ लिखे बताया है, क्या दिया है, ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए कितने बार है, ये 4 बार। तो ए की घात क्या हो जाएगी, 4। ए की घात क्या हो गई, ये 4 हो गई। जिसमें ये जो ए है ये क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आधार। और जो 4 है, 4 क्या कहलाएगा, इसका घातांक कहलाएगा। 4 क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। देखिए, इसको उदाहरण दिया है कुछ, क्या दिया है, 1000। यहाँ पे क्या दिया है, 10,000 दिया है। तो हम 10,000 क्या लिख सकते हैं, 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, यानी 10 की घात 4। 10 कितने बार आया, 4 बार आया, इसलिए 10 की घात कितनी हो जाएगी, 4 बार। तो यहाँ क्या लिखा है, देखिए घातांकी रूप, 10 की घातांकी रूप क्या हो गया, 10 के ऊपर की घात। ये किसका घातांकी रूप है, 10 का। और 10 की घात, 10 के ऊपर घात लगी है, क्या हो गई, 10 की घात 4। तो इस प्रकार से उदाहरण दिया था। फिर इस प्रकार एक उदाहरण दिया है, 2 की घात कितने दिया है, 6। 2 की घात 6, 2 को कितने बार लिख देंगे हम, 6 बार। 1 2 3 4 5 6, और सबका क्या कर देंगे, गुणा। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित कितने बार हो गया, ये 6 बार हो गया। तो इस प्रकार 2 की घात 6, और जब गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी 64 का घातांकी रूप क्या आ जाएगा, 2 की घात 6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या दिया है, 81 का घातांकी रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, 81 के आप गुणनखंड निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 3 का भाग 81 दी कितने बार गया, 27 बार। फिर 27 में 3 का भाग दी कितने बार गया, 9 बार। फिर 3 का भाग दी 9 में 3 बार। इस प्रकार से कितने बार 3 आ गया, 1 2 3 4। तो 81 के अभाज्य गुणनखंड क्या टूट गए, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, यानी कि यहाँ पे 3 की घात कितनी हो जाएगी, 4। यानी 81 का घातांकी रूप क्या हो गया, 3 की घात 4। इसी प्रकार 648 के आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंड क्या लिख ले, 648 के 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब यहाँ पे जो दो कितने बार आया, 3 बार, तो 2 की घात 3 लिख दी। और 3 कितनी बार आया है, 4 बार, तो 3 की घात 4। तो 648 का घातांकी रूप क्या हो गया, 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 4। तो इस प्रकार से उदाहरण दिए हुए थे आपको। चलो इसके प्रयास क्या दिए हैं, देखते हैं। प्रयास इससे संबंधित ये दिया है, जैसे प्रयास करें, 4 की घात 3, यानी 4 को कितने बार लिख दी, 4 का कितने बार गुणा कर देंगे, 3 बार। 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इसी प्रकार 8 की घात 2, 8 की घात 2 दिया, तो 8 गुणित 8, 8 अठैया 64। फिर यहाँ दिया है 2 की घात 4 और 5 की घात 4, यानी कि दोनों के आधार असमान हैं। तो क्या करेंगे, जब आधार असमान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जैसी कि वैसी होती है, दोनों की घातें समान रहती हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 की घात 4 और 2 गुणित 5 पूरे की घात 4 बराबर 2 का 5 गुणा की 5 दूनी 10, 10 ये आ गया। और 10 की घात 4, यानी 10 का कितने बार गुणा, 4 बार। 10 गुणित 10 गुणित 10 गुणित 10, जब 10 का हम 4 बार 10 का 10वां गुणा की 100, और 100 का 10वां गुणा की 1000, 1000 का 10वां गुणा की तो क्या आ गया, ये 10,000। इसी प्रकार 12 की घात 4 है, तो 12 का कितने बार गुणा, 4 बार। 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12, ये 4 बार लिख दी हमने। 12 12 में 144, फिर ये 12 12 में 144, और इसका जब चारों का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20,736।
तो ये मान यानी कि घात को उनका मान क्या है वो निकालने को कहा था हमने, निकाल के बताया। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट घातांक के रूप में लिखिए। क्या कह रहा है? घातांक के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। अब 405 का घातांक के रूप क्या होगा? तो क्या करना पड़ेगा आपको? 405 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ निकाल के बताएं 405 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इसके आखिरी में 5 है। 3 का जाएगा क्या? देख लेते हैं। हाँ 3 का चल जाएगा। 3 का भाग 405 में दी कितने बार गया? 135 बार। फिर 3 का भाग 135 में दी कितने बार गया? 45 बार। फिर 3 का भाग 45 में दी कितने बार गया? 15 बार। और फिर 3 का भाग 15 में दी कितने बार गया? 5 बार। और 5 का भाग 5 में दी 1 बार गया। इस प्रकार से 405 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। तो यहाँ पे 3 की घात 3 कितने बार आया? 1 2 3 4 बार। 3 की घात 4 गुणित 5। तो ये ऐसा लिख देंगे आप। देखिए यहाँ पे लिखे हम बताए 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 यानी 3 की घात 4 गुणित 5। इसी प्रकार 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हमने निकाल के बताया, देख सकते हैं आप 729 के अभाज्य गुणनखंड। तो 729 में 3 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम 6 बार लिखे। क्या लिखे? 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि 3 कितने बार है? 6 बार है। इसी प्रकार 128 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के यहाँ बताएं। आप देख सकते हैं 128 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 128 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 2 कितने बार आया? 7 बार यानी 2 की घात 7। 128 का घातांक के रूप क्या हो गया? 2 की घात 7। इसी प्रकार 49 के निकाल लिए। तो 49 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? 7 गुणित 7 है 7 का वर्ग। वर्ग यानी घात कितनी होती है? 2। 7 की घात 2। तो इस प्रकार 49 के हो गए। तो इस प्रकार घातांक के रूप आपको निकालना यहाँ बता दी हमने। अब इस यहाँ पे आपका घातांक के रूप और मान ज्ञात करना कंप्लीट हुआ। आपका जो पृष्ठ क्रमांक 19 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है? बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। जो बड़ी संख्या होती है उनको मानक रूप में कैसे व्यक्त करना है ये बताया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या को पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। जैसे ये यहाँ दिया, उदाहरण के लिए पृथ्वी का द्रव्यमान दिया है। अब यहाँ पे आप इतनी बड़ी संख्या है कि इसको हम पढ़ नहीं पाएंगे। अब देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या है। इस संख्या को पढ़ने में हमें कठिनाई जा रही है। तो इसका मानक रूप क्या होगा? इसका छोटा रूप कैसे करेंगे वो देखते हैं। इनको सुविधाजनक बनाने के लिए हम घातांकों का प्रयोग करेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या को पढ़ना है तो पढ़ने में कठिनाई आती है, इसलिए इसको सुविधाजनक पढ़ने के लिए हम घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है 59। हम 59 को क्या लिख सकते हैं घातांक रूप में? ये देखो, ये 59 को तो हम जो इधर से बाई ओर से एक संख्या के बाद क्या लगा दिए? दशमलव लगा दिए। और दशमलव के बाद कितनी संख्या आ गई? एक संख्या आई, तो इसलिए 10 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 3 संख्या है, हमको एक ही संख्या लेना है। दशमलव यानी बाई ओर से दशमलव के बाद की एक ही संख्या। जैसे 5 के बाद 0.9 ले लिए, लेकिन यहाँ संख्या कितनी है? 3 संख्या है। और दशमलव के बाद कितनी संख्या आ जाएंगी? 2। तो किसका गुणा कर देंगे? 100 का। जैसे 4 अंक वाली आ गई तो 5.9 1000 का। 5 अंक वाली आ गई तो कितने शून्य का? 1 2 3 4 शून्य। एक संख्या कम हो गई, यानी कि आप इसी प्रकार ये वाली संख्या है 5985 में, तो 1 2 3 संख्या बात है, यानी 3 शून्य 1000 का गुणा कर देंगे। और इनका मानक रूप कैसे लिखें? देखिए यहाँ पे 5.9 गुणित 10 की घात 1, 1 शून्य है 10 का। यहाँ पे 2 शून्य है इसलिए 10 की घात 5.9 गुणित 10 की घात 2। इसी प्रकार 3 10 की घात 4 और 10 की घात 3। ये क्या होगा? इसके मानक रूप होगा। ये क्या कहलाते हैं? इसके मानक रूप। अब हम इसके लिए प्रयास करने वाले कुछ सवाल हैं, देखते हो कौन सवाल है, प्रयास कीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या दिया? निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखें। ये जो संख्याएं दी हैं किस में लिखना है? मानक रूप में लिखना है। जैसे क्या है? 65,950। तो हमने आपको बताया थे बाई ओर से एक संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए। ये लगा दी हमने। 6 के बाद दशमलव लगा दिए। अब 6 के बाद कितनी संख्याएं गिन लीजिए?
1 2 3 4, तो 4 1 है 4 शून्य, तो 1 के साथ कितने शून्य लगा दीजिए, 4 शून्य, ये लगा दिए हमने 4 शून्य। और तो क्या आ गया यहाँ पे 10,000 बन गया। अब हम लिख देंगे 6.595 गुणित 10 की घात 4, ये किसका घात मानक रूप हो गया, 65,950 का मानक रूप क्या हो जाएगा, 6.595 गुणित 10 की घात 4। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे ये आपकी संख्या दी, बहुत बड़ी संख्या, हमको पढ़ने में कठिनाई आ रही है, तो हम क्या करेंगे, बाई ओर से 3 के बाद एक दशमलव लगा देंगे और उसके बाद संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 संख्या है यहाँ पे, तो हमारे 1 के साथ कितने शून्य आ जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। और ये जो 1 के साथ 6 शून्य आया तो इसको घातांक रूप में लिखेंगे, तो 1 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6। तो इस प्रकार ये आपका क्या था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया यहाँ पे 34,30,000 का मानक रूप क्या हो गया, 3.43 गुणित 10 की घात 6। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 इसका कंप्लीट। प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 को भी देख लीजिए। अब इतनी बड़ी संख्या है यहाँ पे, इसको पढ़ने में हमको कठिनाई जा रही है। हम क्या करेंगे, ये 3 के बाद एक दशमलव लगा देंगे, लगा दिए। अब उसके बाद संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 के साथ कितने शून्य ले लेंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये लिख दिए इसको 3.1865, और इसके बाद के जो शून्य, इन शून्यों को गिना नहीं जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और तो 3.1865 गुणित 10 की घात 9। इसी प्रकार यहाँ दिया, देखिए ये बहुत बड़ी संख्या, हम इसको नहीं पढ़ सकते, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, शून्य आएगा, और दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता, तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, 3 गुणित 10 की घात 20। इसी प्रकार इस संख्या का, ये दशमलव में दी हुई है, देखना ध्यान दीजिए, दशमलव में दी हुई है, तो दशमलव के 2 शून्य कम हो जाएंगे। जैसे हम गिनते हैं, पहले यहाँ एक संख्या बाद दशमलव लगा दिए 1 2 3 4 5 संख्या है, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से दशमलव, तो दशमलव के 2 शून्य कम कर दीजिए, कितने में से, 5 में से 10 की घात क्या आ जाएगी, 3। इस प्रकार 3,908.78 का मानक रूप क्या हो जाएगा, 3.90875 गुणित 10 की घात 3। इस प्रकार से यहाँ पे आपको मानक रूप में कैसे बदलना है ये बताए। यहाँ पे ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप इसको और हल करना चाहते हैं या इस प्रकार के प्रश्न देखना चाहते हैं, तो आप अपनी गणित पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 के पाठ 13 में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपकी वर्कशीट जो थी, कौन सी वर्कशीट थी, वर्कशीट 13 यहाँ पे कंप्लीट होती है। यदि ये वर्कशीट आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।